हेलो फ्रेंड्स, बायो खजाना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नए सेल ऑर्गेनेल्स के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ये जानिए कि इसके पहले मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विषय में बताया था, यानी अलग अलग कोशिकांगों के विषय में हम एक नया वीडियो लेके आपके साथ उपस्थित होंगे। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक है हमारा गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये जानिए, ये गोल्गी बॉडी गोल्गी का है, यानी इसके कहने का मतलब इसके कई नाम है और ये कहा जाए कि इसके नामों में गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी ऑपरेटस, गोल्गी बॉडी इत्यादि नाम इसके हैं। जबकि इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है और पौधों में इसे डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। पौधों में इसे डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। अब वैसे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जानते ही इसे क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है सेल की ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, यानी कोशिका का पुलिस कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कोशिका का कहा जाता है। तो ये है क्या? गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी की खोज कैमिलियो गोल्गी नामक साइंटिस्ट ने, इसकी हिस्ट्री के विषय में थोड़ा सा जान लें कि कैमिलियो गोल्गी नामक साइंटिस्ट ने गोल्गी बॉडी की खोज की थी और उन्होंने गोल्गी बॉडी की खोज 1898 ईस्वी में की थी। और जबकि वो 1906 ईस्वी में उन्हें इसके विषय में नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था। और ये जानिए गोल्गी बॉडी जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया सेल में अनुपस्थित होता है, ये जानिए। और ये इंडोप्लाज्मिक, अब कहा जाए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ये भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ये भी दोहरी झिल्ली द्वारा घिरी हुई संरचना है, यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। और इसकी ओरिजिन कहा जाए तो इसकी ओरिजिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और केंद्र कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही मानी जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन से और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा इसकी ओरिजिन मानी जाती है। और ये देखिए इसकी संरचना के विषय में देखते हैं। आइए, ये कहा जाए ये है सिस फार्म या कहा जाए कनकेव, यानी ये सिस फार्म देख रहे हैं। सिस फार्म को मैच्योरिंग फार्म करते हैं, जो फार्म होता रहता है, न्यू फार्म हो रहा है। और इसमें ये ल्यूमेन, ये खाली स्पेस है, ये ल्यूमेन है और ये सिस फार्म होता है। और एक ऊपर वाला ट्रांसफार्म होता है, जो मैच्योरिंग फार्म होता है और ट्रांसफार्म के नाम से जाना जाता है। और इसी मैच्योरिंग फार्म में इसमें सेक्रेटिंग एंजाइम, कहने का मतलब सेक्रेटिंग हार्मोन्स जो होता है, ये हार्मोन्स इसी में, यानी जो सेक्रेशन का काम करते हैं, ये हार्मोन्स जो होते हैं इसी में फार्म होते हैं। ये सेक्रेटरी वेसल्स होती है। और यही जानिए ये इसकी स्ट्रक्चर के विषय में कि ये कहा जाए ये जो होता है इसका सिस फार्मिंग फार्म होता है, ये अवतल फार्म होता है, ये उत्तल दिख रहे हैं, ये उत्तल लेंस की तरह है, ये अवतल है। तो कहने का मतलब ये उत्तल फार्म यानी सिस फार्मिंग या सिस फेस कहा जाता है। ट्रांसफार्मिंग मैच्योरिंग फेस, ये मैच्योर हो गया है, मैच्योरिंग फेस बाहर की तरफ, यानी ये कहा जाए सिस फार्म, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के केंद्र कला तथा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता हुआ उसके पास होता है। जबकि ट्रांसफार्म कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जीव द्रव्य कला की तरफ होता है। ये जीव द्रव्य कला की तरफ होता है, सेल के बाहरी साइड में होता है, यानी जहाँ कोशिका की झिल्ली होती है उस तरफ होता है। जबकि ये फार्मिंग फेस जो होता है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कला और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होती है। और ये रहा है आपका पूरी गोल्गी बॉडी की संरचना। और ये कहा जाए, आइए थोड़ा सा इसके विषय में देख लेते हैं,
फिर इसके कार्य के विषय में चलते हैं। ठीक है, इसके विषय में ये कहा जाए, इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं ये। इसे और क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पोलिस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसके कई नाम हैं, ये गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी अपरेटस। तो इसके नाम इसलिए पड़े कि कैमिलियो गोल्गी नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1898 ईस्वी में, और उन्हें नोबेल प्राइज कब मिला था, 1906 में। ये पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड, तो गोल्गी बॉडी डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। कैमिलियो गोल्गी। कैमिलियो गोल्गी ने खोज किया था, और उन्हें नोबेल प्राइज ये कई बार पूछा गया है कि कैमिलियो गोल्गी को, जो इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्हें नोबेल प्राइज कब मिला है। तो नोबेल प्राइज मिला था, डिस्कवर तो उन्होंने किया था 1898 ईस्वी में, लेकिन नोबेल प्राइज उन्हें मिला था 1906 ईस्वी में। नोबेल प्राइज 1900, यानी नोबेल प्राइज उन्हें जो मिला था 1906 में मिला था, ये जानिए 1906 ईस्वी में। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है डिक्टियोसोम। ठीक, गोल्गी बॉडी। डिक्टियोसोम किस में कहा जाता है, डिक्टियोसोम प्लांट्स में कहा जाता है। डिक्टियोसोम गोल्गी बॉडी इन प्लांट्स called डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम, और ये जानिए इसका और नाम है लाइपोकॉन्ड्रिया। लाइपोकॉन्ड्रिया भी पूछा है कि किस सेल ऑर्गेनेल्स को लाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यानी गोल्गी बॉडी इज आल्सो नोन एज लाइपोकॉन्ड्रिया। आल्सो कॉल्ड लाइपोकॉन्ड्रिया। लाइपोकॉन्ड्रिया। अब आइए हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन में इसका कार्य क्या है। फंक्शन में ये जानिए कि कोसा यानी सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन करता है। सेल प्लेट फॉर्मेशन क्या है, जब सेल डिवाइड करके दो सेल में बंटने के लिए रेडी होती है, तब ये सेल को दो भागों में बांटने का सेल में प्लेट फॉर्म कर देता है, जिससे डिवाइडेशन में दो सेल अलग होती हैं, यानी सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन ये सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी मदद करता है। फिर उसके बाद क्या है,
सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। आप जानते हैं कि कोशिका भित्ति पौधों का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये कहा जाता है कि ये जो है संभवतः हेमीसुल्लोज का फॉर्मेशन करता है, यानी सेल वॉल फॉर्मेशन द हेमीसुल्लोज। हेमीसेलुलोज। और कहा जाए एक्रोसोम फॉर्मेशन। ये एक्रोसोम क्या है ये जानिए। एक्रोसोम स्पर्म स्पर्म है। इस स्पर्म को 3 भागों में बांटा जाता है। ये कहा जाए ये हेड है शुक्राणु, ये नेक है, ये टेल है। ये शुक्राणु की संरचना है और इसके ऊपरी भाग में यहाँ होता है एक्रोसोम। ये कैप लाइक संरचना, टोपी की तरह संरचना, ये संरचना है एक्रोसोम की। इसका काम क्या होता है? एक्रोसोम जो होता है गाल्गी बॉडी के सेक्रेशन से फॉर्म होता है, यही है एक्रोसोम। एक्रोसोम ये एग है। ये एग जब फर्टिलाइजेशन के लिए यानी 2 यूनियन फ्यूजन के लिए कहा जाए, ये स्पर्म ओवा के पास पहुंचता है तो ये एक्रोसोम जो होता है ओवा की ये बाहरी स्तर को लाइसिस करने का काम करता है। ये एक्रोसोम ये वाला भाग ओवा में इंटर करने के लिए ये एक्रोसोम का कार्य होता है लाइसिस करना। इस एक की मेम्ब्रेन को ये गला देता है, लाइसिस कर देता है, यही काम होता है एक्रोसोम का। और उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? एग। ये स्पर्म, शुक्राणु, अंडाणु। कहने का मतलब ये आपको समझ में आ गया कि एक्रोसोम फॉर्मेशन यानी स्पर्म के हेड रीजन पर जो एक्रोसोम होता है, जो फ्यूजन में यहाँ एक के बाहरी लेयर को लाइसिस करने में मदद करता है, तो वो भाग बनाता कौन है? गोल्गी बॉडी, यानी एक्रोसोम फॉर्मेशन। एक्रोसोम फॉर्मेशन। एक्रोसोम के निर्माण में इसकी भूमिका होती है। फिर उसके बाद कहा जाए कि हार्मोन्स के यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों में, एंडोक्राइन ग्लैंड में, अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये कहा जाए जंतुओं में हार्मोन्स का श्रवण जो होता है, वो हार्मोन्स का सेक्रेशन जो होता है, वो इसी गाल्गी बॉडी के ही द्वारा होता है। इन्हीं ग्रंथियों के द्वारा ये जो है हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। जंतुओं में हार्मोन्स जो होता है वो गाल्गी बॉडी के ही कहा जाए तरफ से होता है। फिर उसके बाद आता है यानी हार्मोन सेक्रेशन, एक्रोसोम फॉर्मेशन, हार्मोन सेक्रेशन।
RECREATION सिक्रेशन यानी श्रावण। हार्मोन्स का श्रावण भी किसके द्वारा होता है? हार्मोन्स जो सेक्रेट होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों में। आप जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का सेक्रेशन करती हैं। अब वो सेक्रेशन जो हार्मोन्स का होता है वो गाल्गी बॉडी के ही द्वारा होता है। अब है कोशा का ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा जाता है? ये कहा जाए कि कोशा के घटकों एवं बीकरों को रूपांतरित करके, ये है घटकों और बीकरों को रूपांतरित करके विभिन्न थैलियों में बंद करके, वेसल्स के रूप में इन विभिन्न थैलियों में बंद करके ये अपने गंतव्य स्थान तक जहां ले जाना होता है वहां कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, उस जगह पहुंचाने का कार्य करता है ये गाल्गी बॉडी या कहें गाल्गी ऑपरेटस। आप ये कह दें कि कोशा का ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ट्रैफिक POLIC पुलिस ऑफ सेल। अब आपने देखा कि यही वो कोशिकांग है जो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस का कार्य करता है। अब इसके विषय में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमने आपको बता दिया। फिर एक बार आप इसमें गाल्गी बॉडी, गाल्गी ऑपरेटस में क्या आपने सीखा और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार थोड़ा सा फिर एक बार आपकी दृष्टि को आकर्षित करता हूँ। ये जानिए, हमने बताया कि गाल्गी बॉडी या गाल्गी ऑपरेटस या गाल्गी कॉम्प्लेक्स या गाल्गी और नाम है जिसे डिक्टियोस, पौधों में डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है और लाइपोकॉन्ड्रिया भी इसे कहते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, जबकि इसकी खोज ये कहा जाए कैमेलियो गोल्गी ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम गाल्गी बॉडी या गाल्गी ऑपरेटस पड़ा है। कैमेलियो गोल्गी ने 1898 ईस्वी में गाल्गी बॉडी की खोज की थी और उन्हें 1906 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये कहा जाए ये गाल्गी बॉडी किसमें? सभी यूकैरियोट कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोट कोशिकाओं में यानी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में अनुपस्थित होता है यानी एब्सेंट होता है। इसका निर्माण कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से हुई है? तो ये कहा जाए कोशिका के केंद्र कला के आउटर मेम्ब्रेन या इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर इसके आइए इसके कार्य के विषय में कहा जाए तो कार्य के विषय में ये कहा जाए सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन, ये सेल प्लेट का निर्माण करने का कार्य गाल्गी बॉडी ही करती है। सेल वॉल फॉर्मेशन यानी सेल वॉल कोशिका भित्ति, जो पौधों में कोशिका भित्ति का ये मुख्य गुण होता है पौधे में कोशिका, और ये कोशिका भित्ति का निर्माण मुख्यतः ये कहा जाए कि हेमीसेलुलोज के रूप में गाल्गी बॉडी ही करती है। एक्रोसोम फॉर्मेशन, मैंने कहा एक्रोसोम फॉर्मेशन के विषय में कहा जाता है कि मेनली गाल्गी बॉडी का कार्य सिक्रेशन होता है, श्रावण होता है। जैसे ये श्रावण, ये स्पर्म, ह्यूमन के केस में स्पर्म के 3 भाग होते हैं, टेल, नेक और हेड। हेड के ऊपरी भाग में एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम जो ये भाग बना होता है कैप की तरह नुकीला भाग, इसका निर्माण गाल्गी बॉडी के श्रावण से ही होता है। इसका कार्य होता है एग यानी अंडाणु के ऊपरी परत को, बाहरी दीवार को छेद करके यानी इंटर करना, शुक्राणु का इंटर करना, ये इंटर एक्रोसोम की मदद से ही करता है। अब ये रहा हार्मोन सिक्रेशन। अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन्स का श्रावण जो होता है उसके लिए जिम्मेदार गाल्गी बॉडी है।